नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे चैनल के अंदर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं विभाग के द्वारा साथियों लेवल प्रथम और लेवल सेकंड जो पद रिजर्व रखे हैं साथियों, इतने पद रिजर्व क्यों रखे हैं साथियों, उनके ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं। रीशफल जब रिजल्ट आएगा तब आपकी मेरिट में साथियों क्या परिवर्तन होगा उस पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, और वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी साथियों उस पर भी अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करूं लेवल प्रथम के अंदर 1914 पद साथियों ये विभाग के द्वारा रिजर्व रखे हैं। साइंस के अंदर 1051 और इंग्लिश में सबसे ज्यादा 2045 पद आपके रिजर्व हैं। हिंदी की अपन बात करें तो 711 पद हैं, संस्कृत में 228, उर्दू में 255 और पंजाबी में सबसे कम। और एसएसटी का रिजल्ट कल या परसों में आ जाएगा साथियों। अपन इसमें भी अपन 500 से 600 पद मान के चल रहे हैं, 500 से 600 पद मान के चल रहे हैं। टोटल ये पद दोनों मिला के लेवल प्रथम और लेवल सेकंड लगभग 7000 पद हो जाते हैं साथियों। इनको गवर्नमेंट ने क्या किया है, विभाग ने क्या किया है, रिजर्व रखा है साथियों। ये रिजर्व क्यों रखा गया है, अब इन पे अपन चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्रोविजनल सूची के अंदर। इन्हीं को सबको प्रोविजनल सूची के अंदर रखा गया साथियों। प्रोविजनल सूची में कोर्ट केस से संबंधित जो भी विद्यार्थी हैं, जो चयनित विद्यार्थी हैं, उनको शामिल किया गया साथियों। उनको डायरेक्ट यहाँ पे अपात्र घोषित नहीं किया गया है, उनको किस में डाला गया है, प्रोविजनल सूची में डाला गया साथियों। प्रोविजनल सूची में साथियों कोर्ट में जिससे एडिशनल जिसने विषय से बीए ग्रेजुएट कर रखी है साथियों, उनको यहाँ पे प्रोविजनल सूची में रखा है, सीधा अपात्र घोषित नहीं किया उनको साथियों। कोर्ट का जो डिसीजन है उनका इंतजार कर रहे हैं साथियों। हुआ क्या था, पहले उनको सीधे अपात्र घोषित करके जो इनसे नीचे नंबर है साथियों, मेरिट जो साथियों थोड़ी सी नीचे लाके उनको सेलेक्ट कर सकते थे, नए विद्यार्थी ला सकते थे, लेकिन ऐसा विभाग ने नहीं किया, उनको प्रोविजन सूची में डाल दिया साथियों। अब आगे क्या होगा, अब आगे देखिएगा साथियों, 2018 में ऐसा क्या हुआ था। 2018 में साथियों विज्ञप्ति आई थी रीट लेवल सेकंड की। उसमें हुआ क्या था, जैसे एडिशनल जो सब्जेक्ट वाले थे साथियों 2021 में वो कोर्ट ने उनको राहत दी और उनको साथियों कोर्ट के अधीन उनको जॉइनिंग दे दी। अब वही साथियों प्रोसेसर द्वारा होने वाला है, इस वजह से विभाग ने पद रिजर्व रखे हैं साथियों, ताकि कल को कोई डिसीजन आए कोर्ट के द्वारा, उनके आधार पे इनको कोर्ट के अधीन रखे इनको जॉइनिंग दी जाए साथियों, इसलिए ये पद रिजर्व हैं। ठीक है ना। आगे देखिएगा साथियों, सबसे आगे बात करें रीसफल रिजल्ट की, अपन बात कर लेते हैं। जो आपका रीसफल रिजल्ट है इस पे क्या प्रभाव पड़ता है मेरिट में साथियों। हालांकि मेरिट पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता साथियों, वेटिंग लिस्ट के बाद में ये रीसफल रिजल्ट आता था। देखो अभी की बार पहला जाए, लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ता है साथियों, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। लगभग यहाँ पे जो जिले आवंटित हुए हैं उनमें साथियों थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे मान लो सबको काउंसलिंग हुई, सबको स्कूल मिल गए, उसके बाद में लिस्ट आई, कम नंबर वालों को जैसे होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया, तो ये क्या करते हैं, ये साथी जो पहले से सेलेक्ट है जिनको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, वो साथी क्या करते हैं, वो साथी कोर्ट में चले जाते हैं साथियों। कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट के अधीन क्या करते हैं, वो कोर्ट में जाके वो कोर्ट में रेट क्या अदाय करते हैं कि कम नंबर वालों को होम डिस्ट्रिक्ट मिला और हमें ज्यादा नंबर होने के बावजूद हमें दूर मिला। तो साथियों ये रीसफल रिजल्ट के अंदर साथियों हो सकता है मेरिट पे प्रभाव पड़े, अब की बार मेरिट पे प्रभाव पड़ सकता है साथियों, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करें आपके सामने वेटिंग लिस्ट की। वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी साथियों, इन पे अपने विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वेटिंग लिस्ट यदि सभी ने अपने जोर से साथियों सभी ने एक साथ आवाज उठाई वेटिंग लिस्ट की, तब तो 1 या 2 महीने में साथियों ये वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। 1 या 2 महीने में रिजल्ट इसकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। यदि मेरा मानना है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तब ये जनवरी फरवरी में जाके वेटिंग लिस्ट आएगी, तब भी आपको आवाज तो उठानी पड़ेगी वेटिंग लिस्ट के लिए साथियों। अब वेटिंग लिस्ट आएगी तो मेरिट लिस्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा साथियों, मेरिट लिस्ट पे क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिएगा साथियों, जिस विषय की मेरिट अप गई है वो विषय जिनकी मेरिट अप गई है वो ज्यादा नंबर डाउन होंगे साथियों। जैसे पहले से वो ऊपर चली गई है तो अब क्या होगा,
अब ज्यादा नंबर डाउन होगी साथियों, और जो जिस विषय की मेरिट कम गई हैं उनकी मेरिट कम डाउन होगी। देखिएगा साथियों, ये आपको देखने को पक्का मिलेगा। और मेरा मानना है कि प्रत्येक विषय का 1 या 2 नंबर तक तो आप जो वेटिंग लिस्ट में हैं, जो नंबर कम रह चुके हैं, उनका वेटिंग लिस्ट में नाम आपको पक्का देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। रही बात साथियों इंग्लिश का, कोई विद्यार्थी देख रहा है तो इंग्लिश में यदि आप मान के चलो 500 कैंडिडेट पे यदि वेटिंग लिस्ट आती है, वेटिंग लिस्ट आएगी, क्यों आएगी मैं बताता हूँ कारण इसका क्या है। देखिएगा साथियों, किसी का विद्यार्थी का एक तो एडिशनल सब्जेक्ट पे चयन हुआ है, एक उसका जो बीए में ओरिजिनल सब्जेक्ट था उस पे भी चयन हो गया, ठीक है ना। अब वो एडिशनल वाला ज्वाइन नहीं करेगा क्योंकि कोर्ट के अधीन कौन रहना चाहता है साथियों, तो वो सीट खाली हो जाएगी उसकी जगह, तो उस पे भी मेरिट लिस्ट अपने वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 500 सीटों भी वेटिंग लिस्ट आती है तो मेरा मानना है कि 4-5 नंबर आपकी पक्का इंग्लिश में डाउन मिलेगी। देखेगा साथियों, आपको पक्का ये वीडियो देख लीजिएगा, इसके अंदर इसके अनुसार यदि आपको परिवर्तन देखने को मिले तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये सारी बातों पे हमने डिस्कस कर लिया है साथियों, ये जो रीसफल रिजल्ट है, वेटिंग लिस्ट है, ये आपकी कब आएगी, जब आप ट्विटर के माध्यम से तो और इन जो सोशल मीडिया ऐप हैं उनके माध्यम से यदि आप विभाग तक ये आवाज उठाते हैं तब ये आपकी ये सफल हो जाएगी साथियों। वेटिंग लिस्ट और रीसफल आपका रिजल्ट जल्दी आएगा। अभी चुनाव का दौर है साथियों, तो चुनाव का दौर है, चुनाव के दौर में कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं चाहती कि किसी को विद्यार्थी के साथ अन्याय हो। बिल्कुल आप नजदीक हैं, आप सिलेक्ट हैं, आप घबराइए मत, बिल्कुल जो पॉइंटों में है साथियों वो तो बिल्कुल निश्चित हो जाइए, उनका तो बिल्कुल होने वाला है। मेरा मानना है 1-2 नंबर तक तो बिल्कुल निश्चित हो जाइए, वो इसी भर्ती में आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।